सो गुड मॉर्निंग पीपल। आज है डे 56 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी और भाई 3:30 बजे से स्नोफॉल हो रही थी और ये देखो भाई पूरा वाइट वाइट हो रखा है। लेट मी शो यू। इनफैक्ट अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। देखो पूरा अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। ठंडा ठंडा कूल कूल। दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खिड़की। मैं दूसरी तरफ देखता हूँ वहाँ पर कैसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ से भी व्यू अच्छा आता है। असो इधर तो पूरा बर्फ भर गया इधर। यहाँ पर हा हा हा, कितना अच्छा लगता है। वो नहीं है क्या, तो उसका गाना, डिवाइन का गाना आसमान में देख के अभी भी मिस करते हैं, है ना, कुछ कुछ देख। तो चलो, बर्फ़ तो यहाँ पर अब गिरते रहते, एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई। तो अभी मैं उठ गया हूँ, सुबह हो चुकी है, 7:30 के अराउंड कुछ हो रहा है। नहीं 8:15 हो गए कि मैंने घर में बात करा। एंड अभी अराउंड 1 बजने वाले होंगे इंडिया में। स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की। तो आज मेरी इवनिंग शिफ्ट है, तो मैं फ्रेश अप होता हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा। तो भाई डे 56 कितना सुंदर लग रहा है। ये नीला नीला आसमान और इधर स्नो वगैरह पड़ रखे हैं। तो मेरी इवनिंग ड्यूटी है, बट मैं आज जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। मार्केट से दूध, ब्रेड वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ चीज़ें लेने हैं। एंड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कल 31 और 1 है। यहाँ पर 25-26 को छुट्टी था, पूरा बंद था। तो क्या पता कल और परसों भी बंद रहे। तो मुझे ये अपना सामान लेना है, ताकि कल परसों में, जैसे आज तो ब्रेड ख़त्म हो गया, दूध बचा है, कल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ मैं लेके रख लूँगा। फिर वहीं से मैं अपने दोस्तों के अपार्टमेंट में रख दूँगा सामान। एंड वहाँ से फिर मैं ड्यूटी चले जाऊँगा। तो तुरंत चलता हूँ, तुरंत ख़रीदता हूँ, रखता हूँ और ड्यूटी निकलता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कहीं रुकने का या फिर बातचीत करने का। तो डायरेक्ट मुझे जाना है, काम करना है और सीधा हॉस्पिटल का निकलना है। तो ये नज़ारा चेक करो गाइस, सुंदर सुंदर ये संसार। अभी आगे चलते हैं, आगे और भी अच्छा सुंदर जगह मिलेगा, कुछ अच्छा यूनिक सा जगह मिलेगा। वैसे तो आपने देखा ही है व्लॉग में, क्योंकि ये तो रास्ता सेम ही है। तो चलते और कुछ मिलेगा तो दिखाता हूँ मैं आपको। चाओ, तो सुंदर लग रहा। तो गाइस अगर आप एक चीज़ देखोगे, जितना फुटपाथ से स्नो क्लियर करके ना रास्ते में कर रखा है ना, वहाँ से भी रास्ते में कर रखा है, ताकि जो भी वॉक करने के लिए आए उनके लिए स्लिपरी ना हो, है ना। इसलिए यहाँ से रास्ते से इस तरह कर दिया, उधर से भी बहुत इकट्ठा कर रखा है उस तरफ। ऐसे लोग यहाँ पर कर देते हैं ताकि जो फुटपाथ में चल रहे उनको दिक्कत ना हो। तो ये एक तो वर्कर्स भी होते हैं, साथ में जो घर वाले होते हैं, जिनका घर होता है, वो अपने आगे के सामने साफ रखते हैं ताकि कोई पिछले ना इसमें। तो ये है गाइस, स्नो में चल रहे हैं। अच्छी बात है, ये शूज़ थोड़ा ठीक है, एज इन ट्रैकिंग शूज़ टाइप के है, वाटर प्रूफ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पिछलने का कोई सीन नहीं होगा। तो तभी मैं बिंदास चल रहा हूँ। एंड ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रखी है बहुत इंडिया में ट्रैकिंग कर के, है ना। शूज़ का मुझे अंदाज़ा है कौन से शूज़ कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। एनीवेज पहुँचने वाला हूँ मैं, शॉपिंग करता हूँ, रखता हूँ, निकलता हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो भाई चढ़ाई ऐसी है कि मेहनत करके चढ़ना पड़ रहा है। और जब मैं वहाँ से निकला 40 हो गए थे, 41, 47 हो रहा है। बोलता भाई तेरी इवनिंग शिफ्ट है, 12:40 हो गए, तू क्या कर रहा है यहाँ पर। मैंने कोई बात नहीं, मैं चल लूँगा। अब तो पहले भी चलता था मैं, यहाँ पर आके यहाँ पर चलने लग गया, तो अब आदत सी हो गई है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हाँ चलते दोस्तों, टाइम से पहले पहुँचना है बस। दिस इज़ लाइफ। स्ट्रगल भी है बट मज़े भी है। स्ट्रगल तो है कि चलना पड़ रहा है, मज़े ये कि बर्फ़ में चलना पड़ रहा है। आज की जोक। चलो मिलते हैं बाद में, चाओ। सो भाई दोस्तों, डे 56 भाई कितना हो गया, 50। अच्छा डे तो 56 है, आज मैं भूल गया था। तो डे 56 का ड्यूटी ख़त्म हो चुका है, इवनिंग शिफ्ट। आज है 30th ऑफ दिसंबर एंड कल 31 है और 1 है। तो कल और परसों मेरी छुट्टी है। अभी जो टाइम हो रहा है
21:15 हो रहा है, 9:15 हो गए। चेंज कर लिया मैंने, ये मेरा 60 नंबर मेरा है, तो इसमें मेरा सामान रखते हैं एज इन कपड़े रहते हैं यहाँ पर। हर दिन कपड़े पहनो और हर दिन फेंक दो एज इन। यहाँ पर डस्टबिन है, बिन है, उसमें डाल दो, और वो धुलना वगैरह सारा चीज़ वो हॉस्पिटल वाले खुद ही करते हैं, डिपार्टमेंट अलग है। तो चलते हैं फिर घर। बाहर बहुत ठंडा है, माइनस में टेम्परेचर है, अभी -3 कुछ चल रहा है, कल -7 है यहाँ पर। तो कल तुम्हें छुट्टी है, कल तो मज़े करेंगे। स्नोफॉल भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो चलो घर चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में, चाओ। सो गाइस, डे 56। तो हॉस्पिटल से आ गया था, एंड क्योंकि मैंने बताया था ना कि या तो कि बाहर ठंड रहता है, तो फिर वीडियो जैसे ही ओपन करता हूँ तो व्लॉग बंद हो जाता है, एज इन गोप्रो बंद हो जाता है। इसी के लिए मैं सोच रहा था कि चलो आईफोन वगैरह कुछ मिल जाए, तो ये खैर अभी इतनी ज़रूरत है नहीं, चल जा रहा है काम, तो वो तो बाद में ले सकता हूँ। तो मैं हॉस्पिटल के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, शायद मैंने शेयर करा नहीं करा पता नहीं। तो यह है कि जैसे साफ़ सफाई को लेके, है ना, कि इंडिया में ऐसा होता था कि इंडिया में जो नर्सेज होते थे वो हम साफ़ नहीं करते थे। जैसे मान लो अगर कुछ भी हो गया, मतलब कोई भी पेशेंट का कुछ भी चीज़ें है ना, पेशेंट का जो नाक टेस्ट होता है, नाक टेस्ट को क्या बोलते हैं, साइड टेबल जो होता है ना, जिसमें वो उनके फाइल रखा रहता है, उनके मेडिकेशंस रखे रहते हैं, उनके चीज़ें रखे रहते हैं। तो इसमें मेडिकेशन रखते नहीं है, मेडिकेशन हर टाइम पर देते हैं पेशेंट को, है ना। वो जो भी डॉक्टर्स ऑर्डर है वो एक मेडिसिन का एक होता है, जिसमें मॉर्गन्स मिटाग आबनेसेंट आबन्स उन नाक्ट ऐसे करके ब्लॉक्स होते हैं, है ना, कवर्ड होता है, उसमें अलॉट कर देते हैं कि ठीक है भाई ये दवाई इस समय जाएगा, ये दवाई इस समय का। क्योंकि कुछ जो क्या तो ओरिएंटेड पेशेंट होते हैं, है ना, ओरिएंटेड बोलते हैं ना, यस, उनको तो पता, उनको तो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इधर पढ़े लिखे हैं, है ना। एंड इंडिया में क्या है जनरेशन की, भाई जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है ना। थोड़ा सा ये रियलिटी है ना यहाँ पर। बट क्या है, यहाँ पर चाहे वो 100 साल का भी बुज़ुर्ग होगा वो पढ़ा लिखा होगा, ऑब्वियसली मॉडर्न है, काफ़ी पहले से डेवलप्ड है ये जगह, तो ऐसा होता है। एंड तो इंडिया में ये होता ये है कि सफाई करने वाले कुछ वर्कर्स होते हैं, है ना, वर्कर्स होते हैं जिनको हम भेजते हैं कि भैया क्या तो सैंपल लेके आ जाओ, सैंपल दे के आ जाओ, या फिर क्या तो ये साफ़ कर दो, वो साफ़ कर दो, कुछ भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। यहाँ पर नर्सिस को खुद ही साफ़ करना पड़ता है। साफ़ एज इन पेशेंट को जैसे खाना दिया, है ना, पेशेंट को मान लो फॉर एग्जांपल जैसे क्या तो वो ट्रे आ गया, पूरा ट्रॉली आ गया खाना वाला, पूरा बंद रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला रहता है, उसमें खाना गर्म रहता है, फिर उनका नाम लिखा रहता है, पर्चा रहता है, पेशेंट का नाम लिखा रहता है, जो पेशेंट का खाना होगा, पेशेंट का खाना वगैरह सब चीज़ लिखा रहता है। तो वो हम जैसे देते हैं पेशेंट को, तो जब हम वापस लेके आते हैं, जब उसे पेशेंट खा लेते हैं, तो हमें क्या तो डिसइंफेक्शियन जो जैसे नॉर्मली आप में क्या बोलते हैं उसे, एक नॉर्मल उसे वेट वाइप्स बोलते हैं ना। तो जैसे वो होता है, उससे हम कुछ भी साफ़ करते हैं, मुंह भी साफ़ कर सकते हैं, एंड क्या बोलते हैं टेबल कुछ भी साफ़ करते हैं, मतलब वो कर देते हैं। बट जो डिसइंफेक्शियंस ट्यूशा होता है वो उसमें डिसइंफेक्शन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए वो रहता है, उसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो उससे क्या करते हैं, उससे बस चीज़ें एक बार साफ़ कर देते हैं उसे, है ना। पेशेंट जा रहा है, पेशेंट चला गया है, तो उसका जो पेशेंट का बेड है उसे पूरा क्या तो नीचे वॉश के लिए जाता है, वो प्रॉपर वॉश के लिए जाता है ना। फिर नया बेड लेके आना पड़ता है, फ्रेश बेड। तो उधर नीचे एक बेसमेंट पर क्या तो बेड को पूरा नया बनाते हैं, नया एज इन पूरा सब चीज़ साफ़ होता है, बेड शीट वगैरह तो धुल जाते हैं, जो मैट्रेस हो गया, गद्दा हो गया, ये सब चीज़ें ये प्रॉपर क्या तो वो करते हैं, सैनिटाइज़ करके, प्रॉपर सैनिटाइज़ करके बिल्कुल चमका के नया बेड बन के आता है यहाँ पर, है ना। फिर जो पेशेंट का जो मॉनिटर है, क्योंकि हर पेशेंट का मॉनिटर रहता है, एंड उसमें वो मूवी देख सकता है, रेडियो सुन सकता है, या फिर क्या तो कुछ भी देख सकता है उसमें एक छोटा सा फ़ोन टाइप का भी रहता है, किसी का भी फ़ोन आता है तो उसमें आ जाएगा। सोचो इतना एडवांस्ड है वो मॉनिटर में, आप नंबर डाल दो, उसमें तुम्हारा कॉल भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा, तो वो रहता है फ़ोन से तुम बात भी सब चीज़ कर सकते हो। तो जब पेशेंट चले जाता है तो हमें वो पूरा वो डिसइंफेक्शियंस ट्यूशर से साफ़ करना पड़ता है ना। उसका मॉनिटर हो गया, जो पेशेंट का IV स्टैंड है, पेशेंट का खुद का होता है, एक पेशेंट का ये है, उस दूसरे पेशेंट का वो है, तो उसे साफ़ करो, है ना। तो ये चीज़ें क्या तो नर्सेज को खुद करना पड़ता है।
तो ऐसा मत सोचना कि नहीं भाई कि यहाँ पर कि कर लोगे तो छोटा हो जाओगे, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में अगर कर दिया, अबे नर्स है और तू ये काम कर रहा है, अब ये काम तो वार्ड बॉय बोलते हैं ना, हाँ उसे, हाँ कि ये काम तो वार्ड बॉय का है ना, कि नर्सिस क्यों कर रहे है ना। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बहुत ओपन है। मतलब अगर मेरा एक पेशेंट है तो उसका जो भी चीज़ है वो मैं करूँगा, है ना। उसे बाथरूम लेके जाऊँगा और क्या बोलते उसको हेल्प करूँगा चीज़ों में। फिर जो टॉयलेट एंड स्टूल होता है, जिससे मान लें क्या बोलते हैं उसे, पेशेंट को, क्योंकि बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग वाले हैं, वो चल नहीं सकते, है ना, तो उनको अलग अलग चीज़ों चलने का चाहिए। एंड ज़्यादातर वो यूज़ करते रोलाट्रो यूज़ करते हैं, या फिर क्या बोलते व्हील चेयर यूज़ करते, है ना, क्या तो इस टाइप से। तो जो वॉशरूम वॉशरूम ले जाने के लिए जो चीज़ होता है उसे बोलते हैं टॉयलेट एंड स्टूल, है ना। तो टायर होता है उसमें पेशेंट के सामने लेके जाओ, बेड के सामने पेशेंट उसमें आराम से बैठता है और उसे लेके जाओ वॉशरूम की तरफ लेके जाओ। एंड जब वो एक पेशेंट नहीं, क्योंकि एक कमरे में एटलीस्ट 2 पेशेंट होते हैं, है ना, या फिर एक होगा या फिर 2 होगा। तो अगर एक यूज़ कर रहा है तो जब वो यूज़ कर लेता है तो हमें डिसइंफेक्शंस टूशर से उसे साफ़ करना पड़ता है, ताकि वो, मतलब यहाँ पर इसलिए करते हैं, यहाँ पर अपने कोई से भी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आपको उसे उसके बाद साफ़ करना है। यूज़ करने से पहले एक बार साफ़ करना है, इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, जब हो जा रहा है तो उसे फिर से दोबारा साफ़ करना है। मतलब इन्फेक्शन को बिल्कुल मिनिमम करते हैं यहाँ पर, कि भाई किसी भी तरीके से इन्फेक्शन फैलना ही नहीं चाहिए। कोई सा भी नोज़ोकॉमिकल जो इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, उस सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए पूरा तौर तरीके। एक एग्जांपल एक और है, इंडिया में क्या करते हैं, जब हम कैनुला चेंज करते हैं, मान लो हमें कैनुला लगा रखा है, ड्रिप लगानी है, सीधा खोला, हाथ लगाया, दूसरे हाथ से कहते उसका वो ढक्कन खोला और ट्यूब लगा दिया, जो आईवी सेट है वो लगा दिया, है ना। एंड जब सारी चीज़ हो गया, जैसे मान लो आईवी से ये इन्फ्यूजन जो फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सीधा क्या कहते हैं, लगाया, उसे खोला और ढक्कन ढक दिया, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पर पहले कहते हो एक अल्कोहल का स्वैब आता है ना, तुम खोलते हो, अल्कोहल के स्वैब से जो एंट्रेंस होता है उससे छू नहीं सकते हम हाथ से, ठीक है। अल्कोहल का स्वैब से उसे आगे से उसे पूरा साफ़ करते हैं। फिर ये मैंने ऑलरेडी शायद मैंने बता रखा है किसी ब्लॉग पर, ठीक है। एंड फिर उसमें कहते हैं एक सिरिंज होता है, सिरिंज में कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो वो पेशेंट को कोई हार्म नहीं करेगा, है ना। तो उससे स्पूलन करना पड़ता है, मतलब उसे लगाओ, पेशेंट से पूछो कि भाई दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है ना। ये इसलिए होता है कि ताकि जो ब्लॉकेज वगैरह कुछ हो ना वो ना हो उसमें, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि खून ऊपर तक आ जाता है, खून अगर वहाँ पर जम गया तो अंदर जाएगा, थ्रोम्बोसिस क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ मतलब क्लॉट वगैरह बनने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ये चीज़ ना हो तो रेगुलर आप जब लगा रहे हो, हटा रहे हो, तो स्प्यूलन करना पड़ता है, मतलब वो पानी जो डिस्टिल वाटर है उसे सिरिंज से देना पड़ता है। और ये भी सिरिंज जो आता है ये पैकेट में ही आता है, पैकेट के अंदर भरा हुआ होता है ये, है ना, वो होता है। फिर आपको जो ढक्कन है, ढक्कन लगा लिया, ये ढक्कन नेक्स्ट टाइम जो इन्फ्यूजन लगाओगे ढक्कन फेंकना है। एंड हमारे बहुत बार आईसीयू में ऐसा भी होता है कि एक जो आईवी सेट है वो 3 दिन के लिए चल रहा है ना, तो उसमें डेट डालना पड़ता है, 3 दिन के बाद उसे फेंकना पड़ता है। बट यहाँ पर एक बार मान लो मैंने एनएस लगाया फॉर एग्जांपल, है ना, मैंने एनएस लगाया पेशेंट को, वो एनएस ख़त्म हुआ, पूरा इन्फ्यूजन सेट के साथ मैं उसे फेंक दूंगा बाहर, आईवी सेट के साथ, प्रॉपर आईवी सेट के साथ उसे बाहर फेंक दूंगा जहाँ पर फेंकना है ना। एंड फिर दूसरा आईवी सेट लगेगा। इनहालासियन होता है, नेबुलाइजेशन या फिर मास्क वगैरह होता है, एक दिन यूज़ हुआ, दूसरे दिन वैक, है ना, उसे दूसरे दिन 2 दिन यूज़ नहीं करते, एक सिंगल डे के लिए एक मास्क यूज़ होता है एंड वो करते हैं। मतलब यह है कि भाई बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कहीं से भी इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, किसी भी तरीके से, खासकर हॉस्पिटल में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग हैं जिनका इम्यूनिटी बहुत लो होता है ना। एंड टू अवॉइड दैट यहाँ पर बहुत हाइजीनिक ह्यूगिनिशे मास्क नामा यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, छी यार इंग्लिश जर्मन से के ना कभी कभी ऐसे लगता है कि मुझे इंग्लिश के शब्द नहीं मिलते, तो टाइम लगेगा इसमें भी। तो हाइजीन टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि बिल्कुल क्या तो साफ़ रहे और पूरा तरीके से, मतलब हाइजीन टेक्निक से पूरा
प्रोसेस हो एंड कोई इन्फेक्शन का ना हो, है ना। तो ये व्लॉग को डे 56 राइट, डे 56 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं पोस्ट करूँ तो आप नोटिफाई हो जाए। मिलेंगे हम कल डे 57 में, मिलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।